नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। जदयू और टीडीपी के समर्थन से ही बीजेपी की सरकार चल रही है। ऐसे में बिहार के नेताओं और नेताओं की ही क्या, वहाँ की जनता को भी ऐसा लग रहा था कि बिहार को शायद इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, यानी कि स्पेशल राज्य का दर्जा इस बार बिहार को मिलने की एक उम्मीद सी जगी हुई थी वहाँ के नेताओं को। पर वहीं इसके विपरीत एनडीए के पार्टनर जीतन राम मांझी ने बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलने वाली बात को खारिज करते हुए ये कहा है कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहारी नेताओं को मैं एक बात साफ साफ बता दूं और क्लियरली मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं दो टूक में कि पत्थर पर सिर नहीं पटके। विशेष दर्जा देने के लिए नीति आयोग ने साफ मना कर दिया है और कहा है कि किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने जहां एक और बिहार को स्पेशल राज्य मिलने की बात को नकारते हुए, उसे खारिज करते हुए ये कहा कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, इसलिए पत्थर पर से पटकने की कोई बात ही नहीं है, इस मैटर पे बात नहीं करे तो बेटर है क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी ने आगे ये भी कहा कि बिहार के विकास के लिए जो भी ज़रूरत होगी, जितने भी फंड की ज़रूरत होगी, जितने भी योजनाओं की ज़रूरत होगी, वो सब केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी देने के लिए तैयार है। वो इस के पक्ष में है, वो इससे रिलेटेड जो भी प्लान्स होंगे उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करेंगे। उन्होंने इसका आश्वासन दिया है। हालांकि इस बार एक उम्मीद सी जगी थी कि शायद बिहार को इस बार स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाए, क्योंकि एक लंबे समय से इसकी मांग भी हो रही थी और जहां एक और बीजेपी का बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं थी, वहीं आज बिहार में बीजेपी की सरकार है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। कोई भी उम्मीद नहीं थी कि बिहार में बीजेपी की सरकार आएगी, पर आज बीजेपी की सरकार वहाँ है। तो ऐसे हालातों में एक उम्मीद बनती है कि शायद बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलिए कोई बात नहीं है, अगर केंद्र सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि वो फंड देगी, वो परियोजनाओं को चलाने के लिए फंड देगी, सहयोग करेगी, योजनाओं के सपोर्ट के लिए खड़ी होगी, तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सहायता है। क्योंकि आफ्टर ऑल किसी भी तरह की परियोजनाओं को चलाने के लिए, सुचारू रूप से इनफैक्ट उनको चलाने के लिए इम्प्लीमेंट करना तो ज़रूरी है, उसके लिए तो फंड ज़रूरत पड़ती है उसकी, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, वो बीच में बंद ना पड़े, इसके लिए भी फंड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार केसेस में ये देखा गया है कि फंड की कमी की वजह से कई प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं पर उनको बीच में ही रोक दिया जाता है। तो अगर केंद्र सरकार ने इसका आश्वासन दिया है कि वो हर तरीके से मदद करेगी बिहार की आगे बढ़ने में, तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी मदद है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसको भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। और अगर कहते नहीं कि अगर आपके अंदर चाह है किसी काम को कर गुजरने की, अगर आपको सक्सेसफुल होने की इच्छा है तो वो क्यों नहीं आप उसको अचीव कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार इतना सहयोग कर रही है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, और अगर वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि भले ही बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला है, पर केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड का सहयोग करेगी, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है। लेकिन जीतन राम मांझी है ना, वो अपनी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से देते हैं ना कि उनकी पहली लाइन सुन के, या फिर अगर आप उनकी कोई न्यूज़ उनसे रिलेटेड सुनेंगे तो आपको उनके स्टेटमेंट से लगेगा, अगर आपने अधूरा सुना हो तो आपको लगता है कि शायद इसमें कुछ निगेटिव ही है, नहीं है, इन्होंने कुछ और ही बोल दिया। पर उनकी बातों को समझने के लिए आपको उनका पूरा वीडियो देखना होगा या फिर उनके पूरे जो न्यूज़ है उनको पढ़ना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि जीतन राम मांझी ने एक्चुअली में क्या कहा है। क्योंकि वो अपनी बात को इंटरेस्टिंग तरीके से बोलने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, वो बहुत ही मजाकिया अंदाज में कोई किसी भी बात को बोल जाते हैं, गहरी से गहरी बात को। तो इस वजह से मुझे भी ये न्यूज़ की जब मैंने हेडलाइन पढ़ी थी तो मुझे भी लगा था कि ये क्या हो गया, पर जब मैंने न्यूज़ पढ़ी डिटेल में तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो मैंने वही बातें आपके सामने रखी। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।